नमस्कार साथियों, मैं लवकुश शर्मा। आप देख रहे हैं हलचल यूपी न्यूज़। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको लगेगा कि जो भी लड़कियां होती हैं जीवन साथी चुनने के लिए उन्हें स्वयं फैसला करना चाहिए। बता दें कि जयमाल के स्टेज पर शराब के नशे में चढ़ा दूल्हा, दुल्हन ने शादी से कर दिया इनकार। यह कहानी है प्रयागराज और भदोही दो जनपद की, जहां एक दुल्हन अपने शादी का फैसला स्वयं करती है। जब वह जयमाल के स्टेज पर पहुंचती है तो उसे समझ में आता है कि जो दूल्हा है उसकी करतूतें उसे पसंद नहीं आती और वह शराब के नशे में होता है। जिसके बाद जयमाल का कार्यक्रम होता तो है, लेकिन उसके बाद कोई भी कार्यक्रम करने से दुल्हन जो है वो इनकार कर देती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जो दूल्हा है वह शराब के नशे में है। पूरा मामला प्रयागराज जनपद का है, जहां प्रयागराज जनपद के अंतर्गत आने वाले झूंसी थाना क्षेत्र के इसीपुर गांव से एक बारात भदोही जनपद के ऊज थाना क्षेत्र के नौधन गांव में गई हुई थी। बाराती पहुंचते हैं, घरातियों के द्वारा बाकायदा उनका स्वागत सत्कार किया जाता है, स्वागत अभिनंदन किया जाता है, जलपान कराया जाता है और उसके बाद द्वारचार का कार्यक्रम शुरू होता है। द्वारचार का कार्यक्रम शुरू होता है जब वहाँ भी कोई समस्या नहीं होती है, द्वारचार का कार्यक्रम भी संपन्न हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है जयमाल। जयमाल पे जब दूल्हा पहुँचता है तो वह लड़खड़ाता हुआ पहुँचता है। जिसके बाद लड़की पहुंचती है। जयमाल के दौरान लड़की लड़के के करतूत को देखती है और उसके बाद वह समझ जाती है कि लड़का शराब के नशे में पूरी तरीके से धुत है। जयमाल किसी तरीके से संपन्न होता है और जो दुल्हन थी उसके बाद कोई भी कार्यक्रम करने से मना कर देती है। दुल्हन समझ चुकी थी और जान चुकी थी कि जो दूल्हा है वह शराब के नशे में है। किसी तरीके से परिजन दुल्हन को समझाने का प्रयास करते रहे और दुल्हन को काफ़ी समझाया बुझाया गया, लेकिन दुल्हन शादी करने से इनकार पे डटी रही और वह शादी करने से मना कर दिया। जिसके बाद काफ़ी जद्दोजहद हुआ। एक दूसरे से कानाफूसी के दौरान विवाद बढ़ता चला गया। किसी तरीके से दुल्हन के परिवार वालों ने दुल्हन को समझाने का प्रयास किया। दूल्हे के जो पिता भाई और भी रिश्तेदार थे वो लोग भी दुल्हन को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन दुल्हन ने साफ शादी करने से इनकार कर दिया कि जो लड़का एक दिन शादी के दिन नशा नहीं छोड़ सकता है वह ज़िंदगी भर हमारे साथ कैसे रहेगा। जिसके बाद काफ़ी पंचायत होती है, रात भर गहमा गहमी का माहौल रहता है। सभी जो दूल्हे के परिवार थे उनको बंधक बना के रख लिया जाता है और सुबह जब घटना की जानकारी डायल 112 पुलिस के माध्यम से कंट्रोल रूम पहुंचती है, उसके बाद मौके पर डायल 112 पुलिस पहुंचती है। दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन दुल्हन लगातार शादी से इनकार करती रही। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी ऊज मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को थाने पर लाए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स के बगल बॉक्स पे टोपी रखी हुई दूल्हे का सेहरा है जिसको पहन के दूल्हा आया था और बगल में दूल्हा है, उसके परिवारीजन वहाँ बैठे हुए हैं। किस तरीके से लगातार घंटों पंचायत चलने के बाद मामला नहीं राजी हुआ, दुल्हन शादी करने से इनकार कर दी। फिर जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने जो शादी में खर्च हुआ था उसको व्यय करने के लिए बोला कि आप जो हमारे शादी का खर्चा हुआ है उसे उठाइए और फिर उसके बाद आप लोग चले जाइए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद अभी भी मामला थाने पर पहुंचा हुआ है। दोनों पक्षों को पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन दोनों पक्ष अपनी जीत पर अड़े हुए हैं और दुल्हन सबसे ज़्यादा तो दुल्हन जो कि शादी से लगातार इनकार कर रही। वहीं लड़के पक्ष के लोगों का कहना है कि अभी भी अगर शादी करा दी जाती है तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो दुल्हन है वो लगातार शादी से इनकार कर रही है। आपको ये हमारी खबर कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी लड़की ने शादी से इनकार किया हो।